पहले प्रतिनिधि कम होते थे, समस्या भी कम होती थी। आज प्रतिनिधि मेंढकों की तरह से बढ़ गए हैं। मैं प्रार्थना करूंगा, निवेदन है मेरा कि आप सही उम्मीदवार का वोट करें, चयन करें। गलत उम्मीदवार, जात पात में, धर्मवाद में, क्षेत्रवाद में बढ़ करके आप वोट नहीं करें, बीके नहीं। 60% जनता जो है वो मांस मदिरा पैसा के चक्कर में नहीं है। अभी हम मौजूद हैं सिकटिया पंचायत में, जहां पर हम सरपंच प्रत्याशी परवेज आलम से बात करेंगे, जो कि पहले से ही समाज सेवा में लगे हुए हैं। काफ़ी सालों से एक शिक्षक रहे हैं, तो समाज सेवा से तो जुड़े हुए आदमी रहे हैं। तो मैं जानने की कोशिश करूंगा आज इनकी सोच कहाँ से उत्पन्न हुई कि हमें सरपंच बनना चाहिए, पिछले जो आदमी हैं यहाँ के कैंडिडेट वे कैसे काम कर रहे हैं, इन सब बातों पे मैं चर्चा करूंगा। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल अब जनता बोलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जनता बोलेगी न्यूज़ चैनल को मैं परवेज आलम हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। स्वागत है हमारे यहाँ, और आप समय निकाल कर हमारे पास आए साक्षात्कार लेने के लिए, इसके लिए हृदय से आभारी हूँ। सबसे पहले मैं अपने सिकटिया पंचायत वासियों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन लोगों ने हमें रिकॉल किया है, याद किया है एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद पर, सरपंच पद। यह पद जो है अपने आप में बहुत ही गौरवान्वित करने वाला पद है। सरपंच पद ही आपने क्यों चुना? क्योंकि सरपंच एक बहुत बड़ा पद है, आप भी समझ रहे हैं, अब जनता भी समझती है, क्योंकि सरपंच लोगों का काम दो झगड़े को सुलझा देना होता है। तो आपका सोच कहाँ से उत्पन्न हुआ? आपको कैसा सपोर्ट मिल रहा है आपके पंचायत से? जी, बहुत अच्छी बात है। मैं कुछ बात मतलब जो है कहना चाहूँगा खुद के विषय में भी, और तब इस प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं मतलब प्रत्याशी नहीं हूँ, मेरी पत्नी नसीदा परवीन प्रत्याशी हैं, और मैं निवेदक हूँ, यानी उनका मैं पति हूँ। नसीदा परवीन मेरी पत्नी है और मैं परवेज आलम उनका पति हूँ। इस तरह से मैं निवेदक हुआ। अब रही बात कि अभी से हमारे सिकटिया ग्राम पंचायत राज में जो लोग भी सरपंच पद को सुशोभित करते रहे हैं, उन्होंने अपने तौर तरीकों से अच्छा किया है, लेकिन जनता आज भी उनसे संतुष्ट नहीं है, और कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी कमी को छोड़ा, जिस वजह से जनता में आक्रोश देखा जा रहा है। और लगातार मतलब जो है लोग हमसे जुड़ते रहे, चूँकि मैं भी एक पत्रकार हूँ पब्लिक सपोर्ट चैनल का, स्टेट हेड बिहार। तो जब मैं घर पे बैठता हूँ तो कुछ लोग आ जाते हैं पता करके कि पत्रकार भाई आए हुए हैं, और उनकी समस्या को मैं मतलब जो है खुद भी जाकर सॉल्व करता हूँ या उन्हें बुला कर सॉल्व करता हूँ। तो मुझे लगा कि जिस तरह से मैं मतलब इस न्याय वाले विषय को लेकर के लोगों से मैं जुड़ रहा हूँ, या उनकी समस्याओं को जो कमी छूट जा रही है हमारे सरपंच महोदय से, उसको मैं पूरा कर रहा हूँ, तो क्यों नहीं इस पद पे मतलब जो है आकर के इसको मतलब जो है संपादित करना चाहिए, सुशोभित करना चाहिए, और अपने पंचायत के जो निराश जनता है उसकी सेवा करना चाहिए सरपंच पद से। तो हमारी पत्नी नसीदा परवीन अभी सरपंच प्रत्याशी हैं, है ना। तो मैं चाहूँगा भी कि हमारे पंचायत के लोग हमारी छवि देखते हुए, हमारी पत्नी चूँकि सुशिक्षित है, संस्कारी है और न्यायप्रिय है, सामाजिक सेवी है, तो इस तरह से औरों के बीच हमारे मतलब जो है तुलना किया जाना चाहिए, और प्रयास ये हो कि एक अच्छा कैंडिडेट के रूप में हमारी पत्नी जो है नसीदा परवीन को बहुमत मिले वोट के रूप में। आपको क्या लगता है, आपके पंचायत के लोग आपके साथ हैं, तो आपको किसी ने मोटिवेट किया? आपके पंचायत के ज़्यादातर लोग होंगे तभी तो आपको समाज सेवा शुरुआत से आप करते, 20 सालों से आपके पास एक्सपीरियंस है, टीचर हैं, तो आप तो ऑलरेडी समाज का सेवा कर रहे हैं। लेकिन आपका सोच कहाँ से स्टार्ट हुआ कि मुझे एक पद पे आकर के और समाज की सेवा करनी है? देखिए सर, बात यह है कि पंचायती चुनाव जो है त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव, इसमें बहुत से पद हैं, 6 पद हैं। मतलब जैसे वार्ड है, मुखिया है, पंच है, सरपंच है, बीडीसी है, जिला परिषद है। तो मैंने कोई बेनिफिट वाला या कर कमीशन खाने वाला पद नहीं लिया है। मैंने न्याय के पद को सुशोभित करने हेतु सरपंच पद को ही चयन किया, इसलिए कि मैं सदा से शिक्षा से भी शिक्षा प्रेमी रहा हूँ, और सबके साथ मेरा एक समान न्याय रहा है। मैं
मतलब 1998 से अभी तक पढ़ाता रहा हूँ, एक शिक्षक के रूप में भी रहा हूँ, तो कभी मैंने किसी में फ़र्क नहीं किया। सब जैसे पिछले 5 साल में जो सरपंच आपके पंचायत से रहे हैं, तो उनके द्वारा किस तरह का काम किया कि क्योंकि उपस्थित रहते थे कि नहीं? जैसे सरपंच का काम होता है, कहीं झगड़ा हुआ, कुछ केस हुआ, वहाँ पहुँच करके सुलझाने का, तो वे पहुँचते रहे हैं कि सिर्फ नाम के लिए सरपंच रहे हैं? देखिए, जहाँ तक यहाँ के पब्लिक, हमारे पड़ोसी लोग बताते हैं कि कभी, चूँकि सरपंच का काम है अपना पंचायत के अंदर, पंचायत के लोगों को जो घरेलू झगड़े होते हैं, हिंसा होती हैं, आमतौर पे छोटी छोटी बातों से भी मतलब जो है लोग एक दूसरे से बिगड़े होते हैं, तो उसको सुलझाना, जो अमन चैन है उसको कायम करना, भाईचारगी स्थापित करना, सौहार्द बनाए रखना, कहीं उपद्रव ना हो, कहीं आपसी एकता में दरार ना पैदा हो। लेकिन जनता यहाँ की बताती है, और मुझे भी मतलब कई बार देखने के लिए मिला है कि यहाँ के जो जनता है, यहाँ की जनता, वह फ़ोन लगाती है या पहुँच बनाती है हमारे जो पूर्व में जो सरपंच के सुशोभित करने वाले उम्मीदवार रहे हैं, कार्यकर्ता रहे हैं, तो उनके पास समय नहीं मिला कि वो लोग उस समय मतलब आ करके उनकी समस्याओं को सुन सकें, टार बटार करते रहें। इस वजह से केसेस जो है थाना तक पहुंची, हाई कोर्ट तक पहुंची। यह मेरे हिसाब से या यहाँ की या कहीं और की भी, हर एक पंचायत की जनता के लिए उनके हित में नहीं है। मतलब आप यह आरोप लगा रहे हैं कि जैसे ऑन स्पॉट नहीं पहुंचना, क्योंकि एक आप उम्मीदवार हैं तो आपको अपने पंचायत के लिए उपलब्ध रहना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि आपको और कोई कॉल करता है आज और कल आएगा, तो कोई मतलब नहीं बनता आपके आने और ना आने का, तो आप उस टाइम पे वो अवेलेबल नहीं रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए, सरपंच बन रहे हैं, मतलब सरपंच के पद पे आ रहे हैं, तो प्राथमिकता के तौर पे, चूँकि प्रतिनिधि के लिए अपना परिवार नहीं, समाज एक परिवार होता है, वसुधैव कुटुम्बकम होना चाहिए, है ना। हमारी संस्कृत साहित्य बताती भी है कि अयम निजो परोयति गणना लोकचत्साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम, है ना। इस नीति नियत से मतलब जो है हमारा पूरा पंचायत, हमारी जो जनता है, पंचायतवासी जो लोग हैं, वो हमारे परिवार हैं। हम उनके मतलब कहीं ना कहीं भतीजे हैं, भाई हैं, है ना, मतलब कहीं उनके करीब के हैं, तो वो हमारे अपने हैं। उनके लिए हमें समय निकालने की जरूरत नहीं है, हमें उनके बीच में रहने की जरूरत है। अगर वो हमें 5 मतलब बार ये फ़ोन करते हैं, तो ये एक समझ लीजिए कि हमारे लिए शर्म की बात है। खुद से पहुंचना चाहिए, आप यही बोलना चाह रहे हैं। बिल्कुल, क्षेत्र भ्रमण करना चाहिए हमेशा, है ना। और जहाँ दिखाई दे, चूँकि पंच लोग होते हैं हर एक वार्ड क्षेत्र में, तो पंच लोगों से भी मिलना चाहिए, उनसे भी मतलब जो है कॉल करके पता करना चाहिए कि आपकी वार्ड मतलब यानी पंच क्षेत्र में क्या हो रहा है, क्या गलत है, और उसका जायजा लेकर के मतलब जो अगर कुछ गलत हो रहा है तो घटना घटने से पहले ही आप वहाँ जाकर अमन चैन स्थापित कर सकते हैं, कोई हिंसा न घटे, मतलब वहाँ पे आप उपस्थित होकर उसे रोक सकते हैं। अच्छा, एक बहुत अहम सवाल जो कि मैं हर जगह लगभग पंचायत चुनाव में किया हूँ, करूँगा और आपसे भी कर रहा हूँ, कि पंचायत चुनाव में देखा जाता है कि नेता लोग जो 5 साल तो कुछ करेंगे नहीं, लेकिन जब चुनाव आएगा तो 1 महीना पहले से दारू, जो कि बंद है बिहार में नाम के लिए, तो वो दारू, पैसा वैसा कुछ, मुर्गा उर्गा, चिकन, ये सब चलवाएंगे। 1 महीना पूरा उनका जो कार्यकाल होता है 1 महीने का, उसमें चलेगा। लेकिन 5 साल वो दिखते भी हैं कि नहीं, मेरे को अंदाजा नहीं। इस पर आप क्या अपना राय देना चाहिएगा? देखिए सर, मैं मतलब बहुत मतलब आपके इस प्रश्न से मतलब लज्जित महसूस करता हूँ उन मतलब प्रतिनिधियों को लेकर के, जिन्होंने मतलब इस तरह का कार्य को अंजाम देते आते मतलब अपनी छवि को छोड़ा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बरसाती मेंढक बनने से कोई फायदा नहीं है। आज और कल की जो राजनीति थी उसमें बहुत ही बदलाव आया हुआ है। पहले की जो मतलब दस्तूर रही हैं, आज की जो मतलब सिद्धांत और नियम बने हैं, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। अब अगर कोई चाहे प्रतिनिधि के बरगला ले, बहका ले, फुसला ले, दारू और मतलब जो है साड़ी बांट करके, पैसे और जो है जातिगत धर्मवाद, क्षेत्रवाद करके किसी को अपने हित में मतलब उसको भ्रमित कर ले, दिग्भ्रमित कर ले, और वोट बैंक मतलब जो है बना करके जीत कर ले अपनी मतलब जो असली रूप है उसको छुपाते हुए, तो जनता इसको नकार रही है, नकारेगी ही, क्योंकि पहले जैसा अब नहीं है। शिक्षा का दौर है, शिक्षित हो रही है समाज, और बहुत ही हद तक लोग जागरूक हैं। आपकी बातें सही हैं, लेकिन आज के डेट में भी कुछ लोग हैं जो कि पैसे के लिए इंतजार में रहते हैं कि 5 साल में वे लोग
शायद भूल जाते हैं कि हमें पंचायत को मैं बेच रहा हूँ पैसा लेकर के, वो खरीद रहा है प्रतिनिधि जो पैसा दे रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं, आप हर पंचायत में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि दारू पैसे का इंतजार कर रहे होते हैं, मुर्गा का, कि कब मिले और हम खाएं और जिए। बिल्कुल सही कहा आपने। मेरे भी पंचायत में ऐसा हो रहा है। मेरे पंचायत में तो अभी देखने के लिए मिल रहा है, मैं चूँकि क्षेत्र भ्रमण कर रहा हूँ, हर लोगों से मिल भी रहा हूँ, और मैं आज नहीं मिल रहा हूँ। मैं चूँकि यहीं का मतलब जो है हूँ, और यहाँ मैं शिक्षक के रूप में रहा हूँ, तो सबसे बड़ी बात यह है कि हर घर से मेरा जुड़ाव है। पंचायत में जनसंख्या जो है 12,000 के आसपास है, तो 12,000 जो लोग हैं मुझे जानते हैं, करीब से जानते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे अपना परिचय देने के लिए मतलब जो है वहाँ विशेष हथकंडा अपनाने पड़े, या किसी और को ले जा करके बताना पड़े कि यह परवेज आलम है, खानपुरा का रहने वाला है ना, यह शिक्षक है या पत्रकार है। इस तरह की कोई बात नहीं है। अब बात आती है कि आपका कहना बिल्कुल सत्य है, लेकिन खंडन भी करना चाहूँगा कि अभी भी मतलब जो है 60% जनता जो है वो मांस मदिरा पैसा के चक्कर में नहीं है। 60% ही मतलब लोग विकास चाहते हैं। 40% लोग जो है उनको विकास मतलब नहीं होता है। कारण ये है, या तो बहके हुए लोग हैं, गुमराह लोग हैं, उनको शिक्षा दीक्षा से कोई मतलब नहीं है। उनका परिवार जो है कैसे चलेगा, उनका समाज कैसा बनेगा, इससे भी उनको कोई लेना देना नहीं है। कारण कि वो मतलब जो है बेहोश जीवन जी रहे हैं। उनको अपने समाज की सुंदरता से, विकास से, संवर्धन से, खुशहाली से कोई मतलब नहीं है। मतलब वे लोग आदमी का जीवन नहीं जी रहे हैं। सही, बिल्कुल बात सही है आपकी। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जैसे हमारी दिन प्रतिदिन हमारी जो इंटरनेट की सुविधा है, ऑनलाइन क्लासेस, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। हर जो पंचायत का नेता है वो ऊपर के नेताओं से जुड़ा हुआ है, विधायक हुए, MP हुए, सबसे जुड़ा हुआ रहता है। इसके बावजूद विकास दर जो देखा जाए तो हमारे पंचायत के इलाकों में घटता जा रहा है दिन पर। जैसे पहले के नेता लोग बहुत अच्छा काम करते आ रहे थे, लेकिन जब ये सब सुविधा ज़्यादा मिल रही है तो और विकास दर घट रहा है। इसका क्या कारण है? आपका कहना बिल्कुल सही है। देखिए, पहले प्रतिनिधि कम होते थे, समस्या भी कम होती थी। आज प्रतिनिधि मेंढकों की तरह से बढ़ गए हैं। एक पद पर मतलब जो है 81 लाख लोग खड़े होने के लिए तैयार हैं, है ना। जिस तरह से नौकरी की हालत है कि अपने देश में एक पद निकाला जाता है, करोड़ों की मतलब जो है आवेदन आ जाते हैं, उसी पैसे से सरकार उसका जो है क्या करती है, लाइफ टाइम मतलब जो है पेमेंट करती है एक आदमी का, अब बाकी लोग जो है खाता में रहते हैं। ठीक उसी तरह की बात है यहाँ पर कि मनुष्य जो है उसको अपने मतलब जो है अच्छे कर्म में लगा रहना चाहिए। साथ में मतलब जो है ये जो प्रतिनिधि लोग बढ़ रहे हैं उनको ये सोच करके आगे पैर बढ़ाना चाहिए कि हम मतलब जो है किस पद के लिए जा रहे हैं, समाज में हमारी क्या पैठ है, समाज में हमारी क्या छवि है, पहचान है, समाज के लिए हमने कुछ किया है या नहीं किया है ना। क्योंकि समाज उसी व्यक्ति को मतलब जो है पसंद करती है या करेगी जो उसके लायक हो, उसके लिए कुछ किया हो। साथ में ये भी बात है कि कुछ नए भी चेहरे आने चाहिए। लोकतंत्र है, बदलना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। अब एक आदमी नहीं रह जाना चाहिए। मान लीजिए कि एक आदमी को मैं देख रहा हूँ, मेरे ही पंचायत में कुछ ऐसे भी प्रतिनिधि लोग हैं जो मतलब लगातार 3 साल से मतलब हैं, उनमें वो अपने कार्य को सही से अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। उनसे जनता बहुत मतलब नाराज है, आक्रोश है जनता के बीच में उनके कार्य पद्धति के मतलब देखते हुए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रतिनिधि अगर बढ़ रहे हैं तो समस्या का समाधान मिलना चाहिए, जनता खुशहाल होनी चाहिए, है ना। लेकिन प्रतिनिधि अगर बढ़ रहे हैं और समस्या भी बढ़ रही है तो फिर प्रतिनिधि न होने के बराबर। आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि आप अपने पंचायत के जनता को, लोगों को, बूढ़े बुजुर्ग और नौजवानों को अपने हमारे चैनल अब जनता बोलेगी के माध्यम से क्या संदेश देना चाहिएगा? देखिए, जनता बोलेगी चैनल को सबसे पहले तो प्रसिद्धि मिले, क्योंकि यह चैनल हमारे शिष्य की ही है ना। और मुझे बहुत आत्मिक खुशी हुई कि मेरे शिष्य ने इस चैनल को लेकर के समाज सेवा करना शुरू कर दिया। तो मैं अपने शिष्य के प्रति मतलब जो है धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा। बहुत मतलब सो थैंक्स टू यू, और मतलब गॉड ब्लेस यू एट योर एवरी स्टेप, और आपको जो है सक्सेसफुल बनाए, ब्राइटफुल फ्यूचर हो आपका, है ना। अब मैं कहना चाहूँगा कि हमारी जनता, हमारी जो सिकटिया पंचायत के निवासी लोग हैं, उनसे मैं करबद्ध जो है प्रार्थना करूँगा, निवेदन है मेरा कि आप सही उम्मीदवार का वोट करें, चयन करें। गलत उम्मीदवार, जात पात में, धर्मवाद में, क्षेत्रवाद में बढ़ करके आप वोट नहीं करें, बीके नहीं।
जो सही है, जो आपकी आत्मा की आवाज़ को अपनी मतलब आवाज़ समझ करके उस आवाज़ को बुलंद करता है, उसके लिए कदम बढ़ाता है निर्भीक होकर के। चूँकि मैं सरपंच पद प्रत्याशी निवेदक हूँ, मेरी पत्नी सरपंच पद से हैं नसीदा परवीन, तो मैं परवेज आलम आप सबसे ये निहोरा करूँगा, प्रार्थना है कि आप सभी लोग धर्मवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद में नहीं बटें। आप एक अच्छे इंसान को मतलब जो है चुन करके इस पद पर लाएं, ताकि वो अच्छा इंसान निर्भीक होकर के निष्पक्ष रूप से आपके लिए उचित न्याय लाए। और हमेशा हमेशा यह ध्यान रखें कि आप यानी पूरी हमारी सिकटिया ग्राम पंचायत निवासी उसके परिवार हैं, अभिन्न अंग हैं। तो यह थे परवेज आलम सर, जो कि हमारे गुरु हैं और सभी बहुत सारे इस पंचायत के बच्चे इनके माध्यम से आज कुछ बड़े बड़े पोस्ट पे हैं। तो समाज सेवा करते रहे हैं और मैं आशा करूँगा कि इनकी जो सोच है बहुत ही अच्छी लगी मुझे पर्सनली, और आपको भी लगी होगी अगर आप शिक्षित हैं तो आपको अगर इनकी बातें अच्छी लगे तो आप कमेंट में इनके लिए कुछ ज़रूर लिखिए। और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पंचायत चुनाव से पूरे बिहार में मैं कवरेज कर रहा हूं और अच्छा समर्थन मिल रहा है, आप सब ऐसे ही सपोर्ट करिए। और इनके लिए मैं यही कहूँगा कि जो आपकी सोच है मुझे बहुत अच्छी लगी, तो आशा करता हूँ कि सबको अच्छी लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे से बात करने के लिए अपना कीमती समय निकाल कर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।